हल्दी, ये देखें, ये ज़मीन में काश्त होती है और ये गर्मियों के मौसम में ये काश्त होती है और इसको वाफिर मिकदार में पानी दिया जाता है। अब ये ताज़ा फसल हुई है, ये देखें, ये हल्दी है। इसको ताज़ा जो है ना, आज मैं ये लाया था बाज़ार से 200 रुपये किलो। इस ताज़ा को इतना सा पीस काट के साफ करें, पहले पानी से साफ करने के बाद इतना सा पीस काटें और इसके ऊपर हल्के हल्के से छील उतार लें। इसको हमाम दस्ते में ब्रीक करें और इस्तेमाल करें। फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये अपनी काश्त करनी है तो इसको कुछ दिन पड़ा रहने दें, तकरीबन महीने बाद जो है ना इसमें से फ्रिज में रहने दिया जाए तो यहाँ से आंखें निकल आएंगी, इसकी जो है ना छोटी छोटी टहनियाँ निकलनी, आंखें निकलनी, कुंच निकलने शुरू हो जाएगा, फूटना शुरू हो जाएगी। फिर इसके पीस बनाकर दोबारा इसको काश्त कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि ये हल्दी किस मकसद के लिए हमारे लिए बेहतर है। जोड़ों का दर्द, जिस्म में दर्द, चोट लगने की वजह से दर्द, कैंसर के मरीज, बवासीर में फायदा, शुगर के मरीज, पेट मोटापा, बढ़ते हुए पेट का इलाज, मैदे की इस्लाह, बलगम के इखराज में फायदा, चेहरे की खूबसूरती, दिमागी इमराज, जहनी दबाव, बर्स, खून साफ और पुराने से पुराना सुजाक, सोजिश, जिल्दी एलर्जी, फालिज, लकवा। अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट हेल्दी टिप्स की जानिब से बंदा नचीज का सलाम। ये ताज़ा हल्दी के आज मैं फ़ायदे बताने लगा हूँ। तो इसको इतना सा टुकड़ा काटेंगे, इसको साफ करेंगे, इसको हमाम दस्ते में ब्रीक पीस लेंगे, ब्रीक कर लेंगे, फिर इसको इस्तेमाल में लाएंगे। देखते हैं कि कौन कौन से फ़ायदे हैं। अगर आपने इसको सुजाक के लिए इस्तेमाल करना है तो इस हल्दी को ब्रीक, इंतहाई ब्रीक बनाकर ये पानी में दूध के साथ लें, मामूली सी उसमें चीनी शामिल कर लें, तो ये पुराने से पुराने सुजाक का बेहतरीन इलाज है। इसी तरह अगर किसी जगह पे चोट वगैरह लगी है, सोजिश हो गई है, तो इस हल्दी के टुकड़े को दूध में मिलाकर इसको ब्रीक करें और दूध में मिलाकर मरीज को दें, तो सोजिश से और चोट लगने की वजह से जो दर्द होगा उससे फाका मिलेगा। उसके लिए ये बेहतर है। ये हमारी पुरानियाँ दादियाँ, अम्मा, नानियाँ ये इस्तेमाल करती हैं, घर में इस्तेमाल कराती है ये। इसी तरह ये जिल्दी इमराज का, जिल्द की जो एलर्जी है, जिल्द की जो खारिश है, जिल्द के जो दाग धब्बे हैं, जिल्द पे जो फिंसी फोड़े हैं, उसका बेहतरीन इलाज है। उसके लिए इसको पानी में मिलाकर मामूली सा, अगर ब्लड प्रेशर का इश्यू नहीं है तो मामूली सा नमक मिलाकर इसको पिलाया जाए तो ये जिल्द के इमराज के लिए, जिल्द की एलर्जी के लिए बेहतर है। इसको दूध के साथ भी पिलाया जा सकता है, सिंपल पानी में भी पिलाया जा सकता है। जिल्द की एलर्जी के लिए इसके पानी को, इसको पीस कर ताज़ा कच्ची हल्दी को, तो इसका पानी जो है ना उससे गुस्ल किया जाए तो ये जिल्द की एलर्जी में फ़ायदा देती है। इसी तरह फालिज के मरीज, लकवे के मरीज, इसको सालन बना के खा सकते हैं। सालन में ये डाल के खाएं, दूध के साथ, दूध में इसको लें, दूध इसको टुकड़ा इतना सा काटें, उसको हम दस्ती में ब्रीक करें और गर्म दूध में मिलाकर ये पिलाया जाए तो ये फालिज और लकवे के मरीजों के लिए बेहतरीन है। जोड़ों के दर्द के मरीज इतना सा टुकड़ा इसका लेंगे, इतना सा टुकड़ा, तो इतने से टुकड़े को साफ करके वो दूध के साथ लें तो ये जोड़ों के दर्द जो है, घुटने का दर्द जो है, कमर का दर्द जो है, उसका बेहतरीन टिप्स है ये। इसी तरह आम जिस्म के दर्द के लिए भी दूध में लें तो ये जिस्म के दर्द का भी बेहतरीन इलाज है।
कैंसर के मरीज इतने से टुकड़े को पीस कर उसका कहवा लें और उसमें थोड़ी सी हसबे जायका धागे वाली मिश्री शामिल कर लें तो ये कैंसर की रोकथाम के लिए, कैंसर के मरीजों के लिए बहुत नाफे है। मैदे की इस्लाह के लिए इसका कहवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको दूध के साथ लें तो मैदे में अल्सर, मैदे का अल्सर जो है उसका इलाज है, मैदे की तेजाबियत का इलाज है और मैदे के निज़ाम हाजमा को दुरुस्त करता है। ये बवासीर के लिए इसके इतने से टुकड़े को दही में मिलाकर और चीनी उसमें थोड़ी सी मिकदार में डालकर दिया जाए रोज़ाना सुबह के टाइम मरीज को, तो ये बवासीर को रोकता है। बवासीर के मरीज के लिए बेहतरीन टिप्स है। शुगर के मरीज इसको दही में मिलाकर लें या दूध के साथ मिलाकर लें तो ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें फैट्स नहीं होते, ना ही ये मिठास होती है। ये शुगर को कंट्रोल करने में, शुगर को मैनेज करने में, शुगर ख़त्म नहीं होती, एक बात याद रखें, शुगर एक दफ़ा हो जाए तो वो ख़त्म नहीं होती, मैनेज हो जाती है। तो ये शुगर को मैनेज करने में ऐसे लोग जिनकी शुगर बढ़ती ही जा रही है, रोज़ाना बढ़ती जा रही है, ये उसके लिए बेहतरीन टिप्स है कि इसका कहवा इस्तेमाल कराया जाए, इसको दूध में इस्तेमाल कराया जाए, इसकी चटनी बनाकर उसको दिया जाए। तो ये जो है ना, इसका पाउडर बनाकर इसको इतना सा काटें, इसको खुश्क करें, भून कर इसका पाउडर जो है ना वो दूध में दिया जाए तो शुगर मैनेज हो जाती है, शुगर कंट्रोल होने लगती है। इसी तरह ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार हैं, मोटापे के शिकार लोग इस हल्दी का कहवा बनाकर पिएं। ये कहवा मोटापे को रोकने में, बढ़ते हुए पेट का इलाज, मोटापे से निजात, बढ़ती हुई फैट्स को, मोटापे की चर्बी का बेहतरीन टिप्स है। इसी तरह ऐसे लोग जिनको बलगम ज्यादा आती है, जो बलगम के मरीज हैं, जिनको खांसी आती है, थोड़ी सी खांसी आती है और बहुत बड़ा बलगम निकाल देते हैं, तो उनके लिए ये इतना सा टुकड़ा लें, इसको बारीक करें और इसको कहवे में डालकर, आम चाय जो पीते हैं उसमें दूध न डालें, ये कहवा ये डालकर आम चाय बनाकर उसमें ये कहवा इसका लें, ग्रीन टी के साथ लें, लेमन ग्रास के साथ लें, तो ये बलगम को खारिज करती है और बलगम से छुटकारा देती है। और बलगम की वजह से जो चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा होता है, मसा अपना लंग्स आपके, फेफड़े आपके डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, उसका बेहतरीन इलाज है ये। इसी तरह पुराने ज़माने में जब ये क्रीमें वगैरह नहीं थी तो दुल्हन वगैरह को जो उपटन लगाया जाता था वो इसी हल्दी, यही हल्दी होती थी। इसी हल्दी को उपटन के तौर पर दूध में मिक्स करके, दही में मिक्स करके, आटे में मिक्स करके, मैदे आटे में, ये दुल्हन के मुंह पे लगाते थे। उसमें अल्लाह ताला निखार दे देता था, हुस्न दे देता था, उसका चेहरा पीला पीला खूबसूरत हो जाता था। अब भी ये वही फंक्शन करती है। जो बाजार से आप उपटन लेते हैं, बनी हुई क्रीमें लेती हैं खासतौर पर दुल्हन के लिए, तो उसमें अहम जुज ये होता है। तो इसका इतना सा टुकड़ा अगर आप इसको बारीक पीस कर दूध में शामिल करके औरत के, दुल्हन के, आम लड़की के चेहरे पर मसाज किया जाए, रोज़ाना दिन में एक दफ़ा 3 मिनट मसाज करें, उसके बाद 10 मिनट मुंह धो लें, ये चेहरे की खूबसूरती का बेहतरीन टिप्स है, क्योंकि ये ओरिजिनल हालत में है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि चेहरे पे दाग हो जाएंगे, दाने पड़ जाएंगे, एलर्जी हो जाएगी। पुराने ज़माने में तो होती यही चीज़ थी, दुल्हन को तैयार करने के लिए उपटन जो होता था। तो दिमाग के मरीज़, ऐसे लोग जो दिमाग का काम करते हैं, मुख्तलिफ परेशानी में उलझे रहते हैं, हर वक्त टेंशन में रहते हैं, काम का दबाव होता है, डिप्रेशन का मसला है, उनके लिए ये दूध में इसको इतना सा टुकड़ा काटें, इसको बारीक पीसें, दूध में हल्का सा चीनी शामिल कर लें, ये रात को, सुबह को इतना सा टुकड़ा दें, 1 गिलास दूध का सुबह को, 1 शाम को। ये दिमाग के मरीजों के लिए, डिप्रेशन के मरीजों के लिए, दिमाग के ऐसे लोग जिनको दिमाग का दबाव रहता है, उनके लिए बेहतरीन टिप्स है। इसी तरह ये लोग जो दूध में, कहवे में लेते हैं, ये जिगर के अफ़ाल को बेहतर करती है और खून को साफ करती है। पुराने ज़माने में जब दवाइयाँ नहीं होती थी तो यही चीज़ें होती थी खून को साफ करने के लिए, जिसमें मीठा एक जो है ना फ्रूट है वो इस्तेमाल होता था, ये इस्तेमाल होती थी।
नीम इस्तेमाल होती थी, खून साफ करने के लिए, जिगर की बेहतरी के लिए, फिनसी फोड़ियों से निजात के लिए यही चीज़ें इस्तेमाल होती थी। ये बेहतरीन चीज़ है, इसको इस्तेमाल करें। अब आजकल ये मार्केट में कच्ची मिल रही है, ये ले लें और फ्रिज में महफूज कर लें, धो के साफ के फ्रिज में रख लें। ये आपके लिए 6 महीने 3 किलो 2 किलो ले लें, खालिस होगी, आपकी जुमला अमराज का बेहतरीन इलाज है। और दूसरी बात, अगर आप इसको सालन में डालना चाहते हैं तो इतना सा टुकड़ा लें, इसको साफ करें, इसकी हमामदस्ती में ब्रेक करें और सालन में मिक्स कर लें। यकीन करो कि ऐसी खुशबू आपने वो खुश्क एलर्जी की खुश्क हल्दी का ख्वाब भी नहीं देखा होगा, जितनी खुशबू और लजीज इस हल्दी से आपका खाना लजीज होगा, सालन लजीज होगा। ये सालन की लज्जत को दोबारा कर देगी खालिस हल्दी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस खालिस हल्दी का इस्तेमाल करें। देखें, ये खालिस है, इसका कलर देखें, ये कलर देखें, अगर कैमरा दिखा सकता है तो ये कलर देखें। ये यहाँ से टुकड़ा मैंने काटा है, ये बिल्कुल खालिस है। ये मैं आज बाजार से लाया था, आजकल ये मार्केट में मौजूद है, आपके शहर में मौजूद होगी, सब्जी वाले के पास होगी, सब्जी मंडी पर आ चुकी है। ये लें और अपने लिए कम से कम यार ये खालिस तो इस्तेमाल करें। जिस तरह आप प्याज इस्तेमाल करते हैं खालिस होते हैं, लहसुन इस्तेमाल करते हैं खालिस होती है, सब्जी होती है। ये जो खालिस नेचुरली चीज़ें हैं, इनमें जो अफादियत है, इसका जो फ़ायदा है, दुनिया के वो केमिकल वाली मेडिसिन जो है ना, वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इससे फ़ायदा उठाएं। ये अल्लाह ताला की नेचुरल चीज़, फितरी चीज़ खालिस हालत में है। ये खालिस हालत में खालिस फ़ायदा करती है। थैंक्स। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया।